हाँ, आज से और एक नई मनहो को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। और भाई प्लीज इस बात को बिल्कुल भी मुझे मत बताना कि भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन है। हाँ मुझे पता है कि ये एक्सप्लेन है, लेकिन फुल मनहो एक्सप्लेन नहीं है। इसका 105 चैप्टर है, लेकिन सिर्फ 15 चैप्टर तक रिलीज किया गया है, यानी कि एक्सप्लेन किया गया है यूट्यूब पर। मैंने जो पता है मुझे जब तक। और हाँ, अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज डिसलाइक कर देना, और अच्छा लगता है लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्योंकि जो कोई भी मनवा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑलरेडी निकल रहा है कि एक्सप्लेन किया वाला दूसरे चैनल भी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का तो व्यूज आ ही रहा है। आप लोग वहां पर जाकर भरपूर देख ही रहा है, और उन लोगों को जाकर बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन है, लेकिन मुझे अगर बता रहे हो। और अभी हालांकि एआई वॉइस से भी बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो खैर ये मनहो को मैं पूरी कंप्लीट करूंगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाते हैं। सिर्फ 105 चैप्टर रिलीज हुआ है, तो मुझे लगता है कि 10 एपिसोड तो इसका बन ही जाएगा। लेकिन यूट्यूब में सिर्फ इसका 2-3 चैप्टर रिलीज हुआ है, मतलब 15 चैप्टर तक कोई एक्सप्लेन किया है। तो खैर मैं इसका नाम नहीं बता सकता हूँ, तो बिना किसी टाइम उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम लोग हमारे एमसी को देख पाते हैं, जो कि अचानक से अपने आप को देखते हुए वो सोचने लगते हैं कि यह आखिरकार कौन सी जगह है। और हमें यह पता चल जाता है कि ये एक एशियंट इमोर्टल रियलम है। ये है जून फैमिली। अचानक से आसमान में बिजली कड़कता है। हम लोग वहीं पर एक बूढ़ा आदमी को देख पाते हैं, जो कि वो जून फैमिली के लिए ब्लेसिंग मांग रहा है। वो चाहते हैं कि उसकी फैमिली में एक किलिंग ब्रॉन हो, और इस आदमी का नाम है जून जानटियन। तभी अचानक से पीछे से उसे कोई कहता है कि एल्डर मैडम ने एक जन्म दिया है बच्चे को, यानी कि वो लड़का बच्चा है। ये सुनते हुए जून जानटियन तो एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है कि जल्दी करो और उस बच्चे को मेरे पास लेकर आ जाओ। तभी वो अंदर चले जाते हैं, उस बच्चे को ले लेते हैं गोद में। और इधर एमसी ये सोचने लगता है कि यह आखिरकार क्या चल रहा है, क्या मैं कोई दूसरी वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया हूँ। यहाँ पर जून जानटियन वो कहता है कि ये मेरा ग्रैंडसन है। ओह माय गॉड, मेरा ग्रैंडसन। वो बहुत ज्यादा खुशी हो जाता है इस बच्चे को देखते हुए। अचानक से वहीं पर 2 बुजुर्ग और भी आ जाते हैं। वो लोग आकर एक ऐसी बात कहते हैं जो बात मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर देते हैं कि ये जो बच्चा है वो पेट में 10 साल तक रहा है। मतलब कैसे हो सकता है ये। खैर वो फाइनली बोर्न अभी हो गया है, पैदा हो गया। वो बूढ़ा आदमी भी इस बच्चे को थोड़ा सा पकड़ना चाहते हैं, कहते हैं मुझे दे दो। जैसे उस बूढ़ा आदमी इस बच्चे को देखता है, वो लोग इस चीज को देखते हुए एकदम सा डर सा जाता है, क्योंकि ये एशियंट एक स्कैर बॉडी है, यानी कि बहुत ज्यादा पवित्र शरीर है। देखो मैं पवित्र बात को हर वक्त यूज नहीं करूंगा, स्कैर यूज करूंगा, तो स्कैर्ड बॉडी। मतलब वो इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा वो बुजुर्ग लोग खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हमें एशियन स्कैर्स बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। उन लोग ये बताता है कि इस नेचर में बहुत ज्यादा वायरस तरीके की चीज जो है एग्जिस्ट करता है। जब हेवेंस और अर्थ के माध्यम से कोई भी चीज इन्फ्लेक्ट होता है, तैयार होता है, तो फिर वो कुछ स्पेशल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर डेवलप होता है। और इसे ये भी नाम से जाना जाता है कि इसे 3000 कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जाना जाता है। और ये जो 3000 कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो एशियन स्कर्ट बॉडी है, ये रैंक करता है टॉप 5 में इनमें से। और अगर ये अच्छे तरीके से कल्टीवेट कर सकता है, सक्सेसफुली कल्टीवेट कर सकता है, तो फिर ये एक एम्पर बन सकता है, एम्परर। लेकिन इस एशियन टाइम में जो हेवेंस और अर्थ के जो लॉ है वो बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। इसी वजह से ये जो स्क्वायर बॉडी है, इसे जो है 10 हेवनली चेन बंद कर रखते हैं, ताकि ये आगे ग्रोथ ना हो पाए इसका। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी जानटियन को ये बताने लगता है कि देखो यहाँ पर कल्टीवेशन करना इस बच्चे के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस जून फैमिली के स्टेटस को देखते हुए इस इमोर्टल रियलम में मुझे नहीं लगता कि अगर उसे एक लग्जरियस लाइफ देना इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हरेम से जैसे इस बात को सुनता हुआ वो मन मन चिल्लाता है कि ना केवल मैं सिर्फ एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया हूँ, बल्कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है जहाँ पर मैं कल्टीवेट भी नहीं कर सकता हूँ। क्या मुझे जब बर्बाद जगह में भेज दिया है। तभी अचानक से वहीं पर एक उसके सामने सिस्टम पॉप आउट होता है, जहाँ पर उसे सिस्टम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाता है, क्योंकि होस्ट के साथ ये मेजबान हो गए हैं। उसे ये भी बताया जाता है कि क्या तुम ऐसी जगह पर चेक इन करना चाहते हो, हेवनली एम्परर प्लेस में। अगर वो इसी चीज को करते हैं तो उसे और भी ज्यादा 5 स्टार रिवॉर्ड मिल सकता है। तो एमसी जैसे इस चीज को देखता है, वो कहता है कि अबे बाप रे, मेरे पास तो अभी एक सिस्टम भी है। तो उसके पास सिस्टम है, तो चेक इमीडिएटली वो कर देता है। और जैसे वो चेक सक्सेसफुल हो जाता है, उसे 8 स्टार रिवॉर्ड मिलता है, एक फुल्ली डेवलपमेंट एशियन स्क्वायर बॉडी मिलता है। तो तभी वो जैसे ये चेक इन कर लेता है, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये जो रिवॉर्ड है उससे कैसे दिया जा रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंटल मैनिफेस्टेशन है क्या। तभी वो ये चीज भी नोटिस कर पाता है कि वो उसका जो शरीर है, वो उसके शरीर को वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था। अचानक से वहां पर बिजली कड़कने लगता है, बहुत ज्यादा तेज रोशनी होने लगता है, और बाहर की तरफ बहुत सारे बादल देख पाते हैं, जहां पर बहुत सारे एशियंस, क्या कहे उसे, एशियन सेंस कहते हैं, वो एशियन सेंस उसे झुककर बो करने लगते हैं। इसी चीज को जानटियन देखते कहने लगता है कि
इतने इस स्केयर बॉडी को इतने सारे सेंट्स लोग भोग कर रहे हैं। वो ये कहता है कि उसके पोते के अंदर एक महान सम्राट एम्पायर का गुण है, लेकिन हिंसी उसके बात को सुनता वह कहने लगता है कि तुम ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और वहां पर जो और एक बुजुर्ग आदमी रहता है वो कहता है कि ये जो एशियन स्केयर बॉडी है वो नेचुरली सारा का सारा चेन को तोड़ दिया है, ये सच में बहुत ज्यादा अद्भुत है। और फिर वो लोग एक एशियन ड्रैगन नेस्ट के बारे में भी बात करते हैं कि वो उसने भी कुछ चीजों को पैदा किया था और पैदा करने के बाद उसने कहा था कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मुझे लगता है कि हम लोग उसे थप्पड़ भी मार सकते हैं इसी चीज को दिखाकर। और एम से उन लोगों की बातों को सुनता हुआ ये सोचने लगता है कि ये लोग पहले से ये चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इनविंसिबल हूँ। शायद मुझे लगता है कि मेरा अभी से लो की फॉर्म लगना चाहिए, यानी कि कम बात करना चाहिए। उसके ग्रैंडफादर बता रहे कि मैंने अभी भी मेरे ग्रैंडसन की नाम तैयार नहीं किया है। मुझे लगता है कि उसकी नाम चांगशेन देना चाहिए, यानी कि चांगशेन का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ। तभी वो लोग कहते हैं कि एग्जैक्टली ये कुछ ओवर यूज नहीं हो जाएगा। तभी अचानक से उसकी मॉम यानी कि एमसी का मॉम बताते हैं क्यों ना हम लोग उसे जियो बताते हैं, जो कि फ्री होगा और अनडिफेक्टेड होगा। और ये जो हम लोग लेडी देख पा रहे वो जो जियो का मॉम है जियांग रो। उसकी मॉम ये बताता है कि देखो इमोर्टल बनना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन एक अच्छी तरीके से लाइफ जीना यानी कि फ्रीली लाइफ जीना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इस जगह पर। तभी इसके सुनता हुआ एमसी का ग्रैंडफादर भी ये कहता है ठीक है तो फिर उसकी नाम हम लोग जो है जून जियो रखेंगे, ताकि वो इमोर्टल बनना तो आसान है लेकिन अच्छे से फ्रीली डिफिकल्टी से बिना डिफिकल्टी के साथ रह सके। तभी बुरा आदमी वहां पर और एक जो रहता है वो कहते हैं कि झांतियान देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जून वुहाई वो एक व्हाइट बोर्ड डिवाइन किंग है। मुझे लगता है कि वो अभी तक आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी जगह पर फंसा हुआ है। और तभी उसकी ग्रैंडफादर तो उसे देखता है, देखते हुए कहते हैं कि आई होप मुझे भी यही लगता है। दूसरी साइड हम लोग जून फैमिली का एक कब्रिस्तान को दिखाया जाता है, वहीं पर हम लोग एक कब्र को देख पाते हैं जिस कब्र का जो ऊपर का हिस्सा है वो हिलने लगता है। तभी वो वहां पर बहुत ज्यादा गार्ड्स लोग होते हैं, वो लोग बताते हैं कि बैड न्यूज, क्योंकि ये जो एशियन कॉफिन है वो नीचे नहीं आ रहा है। तभी झांतियान इन सारे एल्डर्स को ये बताने लगता है कि देखिए एल्डर्स, अगर ये न्यूज बाहर निकलता है कि जियो एक स्केयर बॉडी से डेवलपमेंट हुआ है, फुल्ली डेवलपमेंट बॉडी के साथ पैदा हुआ है, तो ये कहीं संगुना ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। और वो ये भी बता देता है कि उसके शरीर से जो कोई भी चीज निकलता है, यानी कि इसका जो पवित्र शरीर है, इसी चीज को हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर छुपाने की जरूरत है। वहाँ पर वो बुजुर्ग ये भी बताता है कि यहाँ पर इस जून फैमिली के अगेंस्ट और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग इस जून फैमिली को बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं। और एमसी भी इस बात को सुनते हुए मौन मन सोच लेते कि ये बुरा आदमी इस सब बात को समझ ली है, वो अभी अननेसेसरी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। भाई जॉनथियन बता दे कि रोबोट बच्चे को मेरे पास लेकर आ जाओ। भाई रोबोट बताने लगते हैं कि फादर और एल्डर्स, मैंने आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी में डाला है ना। तभी अचानक से वहीं पर कुछ चीजें होने लगता है कि ब्लैक फ्लैग थंडर ड्यूक होने लगता है, ब्लैक डेथ स्काई सोल्जर्स 4 डायरेक्ट कॉम्बैट स्किल एंड सन गॉड स्टेप। वो ये देख पाता है एमसी कि वो अचानक से हवा में उड़ने लगा है, तैरने। उसके शरीर एकदम से हल्का हो गया है, कोई चीज ही नहीं लग रहा है उसे। वो चिल्लाकर ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मूर्ख लोग क्या कर रहे हो इस बच्चे के साथ। अचानक से उसके घर में एक बिजली कड़कता है और वो सभी लोग एक चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर 18 जनरेशन का जो एंसेस्टर है वो वापस आ गया है। और ये चीज देखते ही वो सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। बताता है कि यंगर जनरेशन ऑफ द जून फैमिली ग्रेट 18 जनरेशन एंसेस्टर, ये सभी लोग उसके सामने झुककर उससे माफी मांगता है, मतलब वो करता है। तभी वो 18 जनरेशन का जो एंसेस्टर है वो उन लोगों को देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। वो बताने लगता है कि कब से हमारे यंगर जनरेशन का जो जून फैमिली का जो एंसेस्टर है, सॉरी मतलब यंगर जनरेशन है जून फैमिली का, वो लोग इतनी ज्यादा डरपोक हो गए, क्या हम अब एक बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इधर एमसी जियो इन सारे बूढ़ों को देखते हुए सोचने लगता है कि ये आखिरकार बुरा आदमी ये कहां से आ गया है। मतलब ये लोग तो देखने में थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है, तो मुझे ये भी समझने में परेशान हो रहा है कि कौन क्या है। भाई जॉनथियन ये बताने लगती कि एंसेस्टर प्लीज आप गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि मुझे इस बात से डर है कि फ्यूचर में मेरी ग्रैंडसन को कोई चोट पहुंचा सकता है इसी वजह से। तभी 18 जनरेशन एंसेस्टर ये कहता है कि मैं भी देखना चाहूंगा कि किसका इतना हिम्मत है, पूरी दुनिया को जाकर ये बता दो, अगर कोई भी इस बच्चे को चोट पहुंचाने का हिम्मत भी करता है तो मुझे इमोर्टल वॉर को शुरू करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरी अर्थ एंड हेवन को मैं हिला दूंगा। तभी हमें थोड़ा सा इमोर्टल वॉर के बारे में बताया जाता है। ये जो इमोर्टल वॉर है वो एक वर्ल्ड वॉर है, जो कि इमोर्टल रियलिज्म के लोग ही इसे कर सकते हैं। और अगर ये चीज एक बार शुरू हो जाता है तो पूरी दुनिया यानी कि अर्थ एंड हेवन पूरी अप डाउन हो जाएंगी, पूरी खून ही खून होगा,
क्या एंचेस्टर इस बच्चे के लिए सचमुच एक्चुअली ये कर सकता है? अबे जोनथियन यही बताने लगी थी कि एंचेस्टर, तो फिर आपका मतलब ये है कि आप इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए डेथ पास तक भी गुजर सकते हैं। ये सुनता हुआ 18 एंचेस्टर कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं, तभी हमें डेथ पास के बारे में बताया जाता है। ये मतलब ये जो चीज है ये एक एक्सट्रीम मेथड होता है कल्टीवेशन डेवलप का। ये एक इमोर्टल रियोमेप कल्टीवेशन होता है, टॉप में जो होते हैं। कोई अपने आप को एक बार एक कॉफिन के अंदर डाल देते हैं तो पूरी दुनिया से उसकी मतलब संपर्क टूट जाता है, और सक्सेस तभी हो जाएगा जब वो कॉफिन को तोड़कर बाहर आ जाएगा। और अगर वो कॉफिन को तोड़कर बाहर नहीं आ पाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये फेलियर है। 18 एंचेस्टर ये बताता है कि ये एक फुली डेवलपमेंट एशियन स्केयर बॉडी है जो कि जून फैमिली को इस चीज को गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। मतलब वो जरूर से जरूर ग्रेटनेस को लेकर तो आए होंगे, तो इसी वजह से जून फैमिली का जितनी भी ज्यादा सुविधाएं होंगे वो इस बच्चे को एकदम डायरेक्टली दिया जाने के बारे में बात करते हैं। और ऑल्सो इसे जीरो सीक्वेंस के लिए मतलब सीक्वेंस के लिए एकदम ग्रैंड किया जाना चाहिए। और सभी लोग इस चीज को सुनते हुए एकदम से शॉक हो जाता है। एमसीबी जियोशियो इस बात को सुनते हुए सोचने लगता है कि आखिरकार ये जीरो सीक्वेंस क्या है। यहाँ पर मेरे हर एक सेटिंग्स गड़बड़ होते जा रहा है, क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? अभी हमें जीरो सीक्वेंस के बारे में बताया जाता है कि एक्चुअली में ये जो जून फैमिली है यहाँ पर इसके पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि 10,000 से भी ज्यादा। और इन सारे लोगों में से सिर्फ 10 लोगों को चुना जाता है इंडिविजुअली, जो लोग ग्रांटेड होते हैं इस जीरो सीक्वेंस के लिए। और जीरो सीक्वेंस के लिए अगर तुम एलिजिबल हो जाते हो तो इसका मतलब ये है कि इस फैमिली के हेड पोजीशन के लिए भी तुम एलिजिबल हो गए हो, यानी कि तुम कम्पीट कर सकते हो। और सिर्फ इन सारे लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन लोग होगा जो कि एक आदमी होगा जो कि स्पेशल इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, मतलब फैमिली के नेक्स्ट हेड के रूप में उसे चुना जा सकता है। दैट इज द जीरो ऑर्डर। और जियाओ के जो फादर था वो ही लास्ट जीरो सीक्वेंस को पार किया था, जो कि व्हाइट क्लोथ डिवाइन किंग जुन हुआई है। जोनथियन ये बताने लगते कि एंचेस्टर, मुझे नहीं लगता है कि ये जो एग्रीमेंट है इसे अप्रूव किया जाएगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में बहुत सारे ऐसे ट्रायल है जिसे पास करना पड़ता है। लोग इस बात से कैसे एग्री करेगा कि हम लोग डायरेक्ट इसी बच्चे को जीरो सीक्वेंस के लिए एकदम ग्रैंड कर सकते हैं, वो भी उसकी बर्थ के साथ साथ। 18 एंचेस्टर ये बताता है कि अगर कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो इसे बाद में कम्पीट कर सकता है। मैं इसका कोई भी परवाह नहीं करता हूँ। और इसी बात को सुनता हुआ जियो मने मन सोचता है कि फिट ये पूरा आदमी मेरे लिए पहले से एक फ्लैग को गा रहा है और वो चिल्लाता है। वो सोचता है कि मैं एक बच्चा हूँ, प्लीज क्या कोई लोग मुझे शांति से थोड़ा बहुत रहने दे सकते हैं। वो रोने लगता है तो वो लोग उसे उछालने लगता है। और तभी अचानक से जोनथियन यही बताने लग रहा है मनी मन की हुआई, तुम्हारा बेटा अभी पैदा हो गया है। और तभी इधर एमसी सोच लेती है कि क्या तुम लोग इसी चीज को थोड़ा बहुत समय के लिए रोक सकते हो, मुझे ठंडा लग रहा है, क्या कोई मेरे लिए कपड़ा ले सकता है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है। तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम पॉप आउट होता है जहाँ पर उसे ये बताया जाता है कि तुम्हारा जो लोकेशन है वो रिफ्रेश कर दिया गया है। उसे हमें प्रोसेस करने के लिए कहता है एशियंस ताइवान एशियन स्टील के लिए। उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये ताइवान एशियन स्टील क्या है। और तो उसके बाद जैसे से शिफ्ट होता है हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है कि ये जो जून फैमिली के बेटा यानी कि बच्चा है डिवाइन चान वाला फैमिली का, वो बच्चा को जो है 18 एंचेस्टर ने सिलेक्ट किया था। इसी वजह से वो बच्चा बहुत ज्यादा फेमस हो गया और हाँ वो अभी 3 साल का भी हो चुका है। इसी वजह से एक लड़का इसी खुशी में एक ब्रेकिंग न्यूज को बेच रहा था कि वो डिवाइन चाइल्ड वो आखिरकार एक 3 साल का हो गया है। बहुत बड़ी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग इसी न्यूज को ब्रांड न्यू न्यूज को परचेज करते हैं। फिर वहां से सीधा सीन शिफ्ट हो गए हम लोग जोनथियन को देख पाते जो कि उसकी ग्रैंड चाइल्ड के साथ बातें करने लगता है कि जियो देखो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात को कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बहुत ज्यादा केयरफुली सुनो। जो इनिशियल स्टेज कल्टीवेशन होता है फिजिकल रियलिज्म में, उसका 5 मेजर स्टेट होता है और उसे ग्रेटेस्ट बस सक्सेसफुल बनने के लिए यानी कि ग्रेट सक्सेस बनने के लिए उसे सिर्फ हेवन और अर्थ की जो टेजर्स उससे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मतलब ढूंढना होगा, उससे लेने की जरूरत पड़ेगा उसे। और उसके बाद और एक चीज है जिसे कहा जाता है डिवाइन प्लेस और इसका भी 5 मेजर स्टेज होता है और ये चीज शरीर के 5 अंगों से डिवाइड होता है यानी कि जुड़ा रहता है, जैसे कि हार्ट, लिवर, स्लीप एंड लंग्स एंड किडनी। और जब वो एक बार ये डिवाइन प्लेस रियलिज्म को गैदर कर सकता है, एक साथ कंप्लीट कर सकता है, तो फिर वो बहुत सारी चीजों को एकत्रित कर सकता है, जैसे कि स्पिरिट सी condemns the divine place and transform into the true spirit। यो तभी उसकी ग्रैंडफादर से ये पूछता है कि ग्रैंडफादर इसी चीज को करने में मुझे कितने वक्त लग सकता है ये डिवाइन प्लेस रियलिज्म को। उसके ग्रैंडफादर उसे ये समझा देता है कि देखो जो कोई भी ऑर्डिनरी पीपल होते हैं
उन लोगों को लगभग 5 साल इसे लग जाता है और जीनियस लोगों को 3 साल लग जाते हैं। और एज फॉर यू, यानी कि तुम्हारे लिए मे भी शायद ये 1 या तो 2 साल भी लग सकता है। लेकिन जियो तभी उसके ग्रैंडफादर को ये बात करता है, क्या ये 1 और या 2 साल? लेकिन ग्रैंडफा, मुझे तो ये लग रहा है कि मैं इसे एक मूवमेंट में कर सकता हूँ। और तभी उसके ग्रैंडफादर उसे कहता है कि चलो तुम मुझे अपना कल्टीवेशन लेवल को दिखाओ। तभी जियो अपने कल्टीवेशन को दिखाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे वहां पर बैठ जाते हैं, उसके ग्रैंडफादर जो है उसको देखते एकदम समझ जाता है कि वो एकदम बहुत ज्यादा जल्दी मिड स्टेट तक पहुंच गए हैं। उसके ग्रैंडफादर उसके देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। तभी अचानक से वो इस चीज को नोटिस कर पाता है कि वो डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर दिया है टू रियलम विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी वो ब्रेक थ्रू कर लिया है। अभी अचानक से कुछ समय के बाद वो ब्रेक थ्रू कर देता है ऑल 5 रियलम्स को। हम लोग देख पाते हैं जियो एकदम उसकी कल्टीवेशन को रोक देते हैं, बता देता है ग्रैंडफा, मैं सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर दिया हूँ डिवाइन प्लेस रियलम को। उसके ग्रैंडफा को जैसे वो देख पाता है, उसके ग्रैंडफादर एकदम लेटे रहते हैं, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर इस चीज को देखकर हुए बिलीव नहीं कर पा रहा था। मतलब वो सचमुच ये बिलीव कर रहा है कि उसका जून फैमिली का ये बच्चा बहुत अच्छा है, माइथोलॉजिकल बीस्ट कहा जाता है जिसे। मतलब उसका जो टैलेंट है ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि कितनी लेवल का है। जियो उसके फादर के ग्रैंडफादर के पास जाकर कहता है कि ग्रैंडफादर क्या आप ठीक है? वो उसके ग्रैंडफादर ये कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और उसने डिवाइन प्लेस रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाया है। इसी वजह से उसकी ग्रैंडफादर उसको एक गिफ्ट देना चाहता है, क्योंकि वो उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खुशी है। वो बताते हैं कि तुम जो कुछ भी मांगो मैं दे सकता हूँ। जियो वो उसकी ग्रैंडफादर की बात को सुनते हुए मन ही मन यही सोचने लगता है कि उसको तो इस दुनिया के बारे में अच्छे तरीके से कुछ पता नहीं है, तो फिर वो क्या ही मांगेगा। ठीक है, तो फिर वो उसके ग्रैंडफादर को बताता है कि क्या आप जानते हैं कि ये ताइवान एशियन स्टील वो कहां पर है? उसके ग्रैंडफादर इसकी बात को सुनते हुए कहते हैं कि क्या ताइवान एशियन स्टील? देखो क्या कोइंसिडेंस के बारे में बात है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिस चीज के बारे में तुम्हारे ग्रैंडफादर के अलावा और कोई भी बेहतर नहीं जानते हैं। इट्स ओरिजिनली ये एक स्टोन है जो कि हुआंग तियान इमोर्टल डोमेन पर स्टैंडिंग किया करता था, और जैसे ही तुम इसके ऊपर हमला कर दोगे तो फिर ये तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बता देते हैं। और उसके बाद हमारा जोन फैमिली ने इसी चीज को खुदाई किया था, और खुदाई करने के बाद हम लोग इसी चीज को इस मार्शल आर्ट्स एरिया पर लेकर आ गए। जो कोई भी यंगर डिसिप्लिन मतलब शिष्य होगा वो सभी लोग अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक कर पाएगा। जियो इस बात को सुनते वो समझ जाता है कि इसकी ये बहुत ज्यादा करीब है। तभी वो ये बताने लगते हैं उसके ग्रैंडफादर को, ग्रैंडफा क्या आप प्लीज मुझे आप उस ताइवान एशियन स्टील के पास मुझे ले जा सकते हैं? मैंने जो है ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया है डिवाइन प्लेस रियलम पर, तो फिर मैं भी अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहती हूँ। क्या आप ले जाएंगे प्लीज ग्रैंडफा? तभी उसके ग्रैंडफा ये बात सुनता हुआ कहती कि अरे श्योर श्योर, तुम्हारे ग्रैंडफा तुम्हें वो इसी जगह पर अभी ले जाएंगे। ये सुनता हुआ जियो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें जो है मार्शल आर्ट्स एरिया का सीन दिखाया जाता है। उसी जगह पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उसी पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वो अपना स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं, और जैसे वहां पर वो करते हैं वहां पर उसे 1,50,000 दिखाता है। कुछ लोग उसकी इस ताकत को देखते हुए बताने लगते हैं कि ओ माय गॉड 1,50,000 कैटिस, यानी कि यहाँ पर ताकत को कैटिस के रूप में माना जाता है। वो कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा उम्र की है। वहां पर और एक लड़का मौजूद रहता है, वो कहता है कि वो एक ब्रेंच फैमिली से आया है और मुझे लगता है कि वो काफी फेमस भी है। तभी अचानक से उसी जगह पर और एक लड़की आ जाती है। वो लोग वो आती कहती है कि यहाँ पर सरप्राइज की बात हुई जून लिंगलोंग, क्योंकि तुम्हें माना जाता है 7 हर्ट एक टेक्निक है 7 हर्ट, उस टेक्निक के लिए उसे माना जाता है और उसकी किस्मत में फ्यूचर में सेंट भी बना हुआ लिखा हुआ है। लेकिन उसका सवाल यही है कि तुमने सिर्फ अभी तक 30,000 कैटिस को क्यों मतलब बढ़ाया है अगले सालों से। इस बात को सुनते हुए एक पीछे से लड़की बताती है कि 30,000 ऑलरेडी क्या ये कोई ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन तभी उस लड़की के पीछे और एक लड़की मौजूद होती है। वो बताती है कि हे तो तुम इसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये लान किंगियन है जो कि 10th रैंक वाला है जिसे जून झांतियाल ने चूज किया था। और तभी लांग किंगिया उसी लड़की को यानी कि जून लिंगलोंग को बताने लगती कि हे तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, तुम कोई भी बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? और मैंने ये भी सुना है कि तुमने मास्टर जुआनतियान की इनविटेशन को भी रिफ्यूज कर दिया है। तभी ये सुनते हुए लिंगलोंग बता दे कि हाँ ये सच है, क्योंकि एक मास्टर को चूज करना सच मुझे एक बहुत ज्यादा सीरियस मैटर होता है, इसी वजह से मैंने इसी चीज को छोड़ दिया है। वो ये भी बता देता है कि जुआनतियान के बारे में उसकी काफी ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन उसके जो ये टेम्पर्ड है वो बहुत ही ज्यादा रेदर देन नैरो माइंडेड है। अदरवाइज नहीं तो वो तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर आके परेशान कर रहे हो।
ये सुनते हुए वो लड़की एकदम गुस्से में आ जाते लान कियांग वो बता दे कि मैं जो है मास्टर झुआनतियान की तरफ से तुम्हें एक सबक सिखाना चाहती हूँ। ये कहते जैसे उसे मारने के लिए चाहते हैं, लेकिन लिंगलोंग उसकी हाथ को पकड़ लेती है और बता दे कि देखो तुम अकेले हो तो बेहतर होगा तुम कुछ ना करो। और तभी अचानक से हम लोग वापस शियाओ याओ को देख पाते। वो आती कहता है अच्छा यही वो जगह है। और जैसे ही लिंगलोंग उसे देखते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये बच्चा कब यहाँ पर आ गया। और इधर जियो याओ को ये बताया जाता है कि वो अभी इस ताइवान एशियन स्टील के पास आ गए हैं, तो उसका चेक भी सक्सेसफुल हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं जो वो उसी जगह पर अपना हाथ रखते हैं। उसके बाद जियो याओ जैसे उस लोकेशन के वहाँ पर चले जाते हैं, उसका चेक इन भी सक्सेसफुली हो जाता है। और इसी वक्त इस वजह से उसे एक रिसीव मिलता है 6 स्टार रिवॉर्ड, जो कि एक डिवाइन एलिफेंट होता है। देखो डिवाइन एलिफेंट के बारे में इतने कुछ खास बताने के लिए नहीं है, तो इसी वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक डिवाइन एलिफेंट है जो कि परिवर्तित हो जाता है ड्रैगन एलिफेंट में। मतलब बहुत बार वो ट्रांसफॉर्म होता है। ये एक कह सकते हो। जियाओ याओ भी इस चीज को देखते हुए मनी सोचने लगता है कि ये एक 6 स्टार रिवॉर्ड है, डिवाइन एलिफेंट इम्प्रेशन सिंह। लास्ट टाइम उसे जो रिवॉर्ड मिला था वो कम्प्लीटली बहुत अलग था, यानी कि सेंट बॉडी का मिला था जो कि 8 स्टार वाला था। लेकिन अभी उसके जो टेक्निक मिला वो सिर्फ 6 स्टार का है। अभी वो इस बात से कंफ्यूज है, ये जो स्टार है क्या स्टार का मतलब कि हाईएस्ट नंबर वाला तुम्हारे पास टेक्निक है। तभी अचानक से वो जो लड़की थी यानी कि लिन, वो बता दे कि हे किट तुम कौन हो, क्या तुम जानते हो कि ये कौन सी जगह है। ये जगह जो है कोई बच्चों को लिए नहीं है। जियो याओ इस बात को सुनते हुए गुस्सा में आ जाती है। वो सोचती है कि कौन इतनी ज्यादा शोर शराबा मचा रहा है। तभी वो बता रहे कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं कैलिस्टर एम्परर प्लेस का जून याओ याओ हूँ, क्या कोई ऑब्जेक्शन है। जैसे इस बात को लिंगलोंग सुनती है, लिंगलोंग जैसे सुन लेती है कि ये एम्परर प्लेस का है। सभी लोग इसी चीज को सुनते हुए एकदम से हरकम मच जाते हैं। वो लोग बताने लगता है कि ये 18 जनरेशन एंसेस्टर इसी बच्चे के लिए अपने कॉफिन से बाहर आ गया था। यही वो डिवाइन चाइल्ड है, ग्रांटेड टाइटल वाला। वो लील नामक लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, इतनी जे शोर शराबा क्यों चल रहा है। तभी उसके सर पे कोई हाथ रख के एकदम घुटने के बल बैठने के लिए उससे मजबूर कर देते हैं और बताते हैं ये जून फैमिली का डिसेंडेंट है, उस डिवाइन चाइल्ड के ऊपर अपना रिस्पेक्ट दिखाओ। और लान कियांग या मन मन सोचने लगता है कि ये जो लड़की है वो जानबूझकर मेरे साथ ऐसा की है। खैर उसके बाद वो शियाओ याओ से माफी मांगते हैं कि मुझे बिल्कुल भी इस बारे में अंदाजा नहीं था कि ये आप है, तो मेरा रूडनेस के लिए आप प्लीज मुझे जो है माफ कर दीजिए। सभी लोग जैसे इस चीज को देखते हैं, सभी लोग देखते ही उसके सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। शियाओ याओ को बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग सोचते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि बिना कुछ सवाल पूछे ये लोग आखिरकार मेरे सामने बैठ गए। और मैंने सोचा था कि कोई मुझे पूछेगा तो फिर मैं उसके साथ कुछ बातें करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ो। खैर तभी वो उसी जगह को देखते हैं। देखते हुए सोचने लगता है कि मैं ताइवान एशियन स्टील के पास आ गया हूँ, क्यों ना मैं अपना फिजिकल स्ट्रेन को थोड़ा बहुत टेस्ट कर लूं। इतनी दूर अगर मैं आ ही गया हूँ, अगर मैं इसे थोड़ा बहुत ट्राई भी ना करूँ तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिखाएगा। तभी वो अपना जो है वज्र एलिफेंट माइडेड ट्रांजेक्शन को मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ये एलिफेंट वाला, वो से वो ट्राई करता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी बात लिखा हुआ था जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा था कि ये जो जाइंट एलिफेंट है वो एक बच्चे में बदल जाता है और फिर ट्रांसफॉर्मिंग होकर वो एक ड्रैगन एलिफेंट बन जाता है। वैसे ड्रैगन एलिफेंट प्राइमेटिव ट्रांसफॉर्म इनटू द ओरिजिनल एलिफेंट, तो वैसे बात करता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। सभी लोग इस चीज को देखते रहता है। वहां पर अचानक से किस चीज होता है, मतलब उसका ताकत देखने लगता है। उसकी ताकत जब मेजर हो जाता है वहां पर ये लिखा होता है सिर्फ उसका ताकत 10,000 है। लेकिन जियो याओ इस चीज को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ अपना इनर स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल किया था। इसका ही पावर इतनी ज्यादा है, अगर वो अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करेगा तो शायद समझ ही सकते हो कि कितना उसकी ताकत हो सकता है। तभी अचानक से कोई कहता है, मुझे ये याद आया, ये बच्चा तो 3 साल का है, उसके पास जन्म से ही बेस्ट रिसोर्सेस है। एक लड़का कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्वाइट इम्प्रेसिव। हम लोग एक 3 साल के बच्चे के से और क्या ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई कहते हैं कि लेकिन फिर भी वो जो है डिवाइन चाइल्ड का टाइटल का मुझे नहीं लगता है कि वो हकदार है। और इसी बात को जियो याओ सुन लेता है। वो सुनता हुआ मन मन सोच लेते कि हाँ ये लोग क्या ही सोच रहे हैं। हाँ तुम लोग ऐसे ही सोचो, ये बहुत ज्यादा भी इंटरेस्टिंग होगा, मुझे ये दिखाना होगा। ये कहते हुए वो इतनी ज्यादा एक ऑरा दिखाता है उसकी, मतलब उसकी ऑरा को देखते हुए सभी लोग एकदम से डर सा जाते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा है, यानी कि वो लोग जब मास्टर जोंगजियांग रहता है
जोंगजियांग के सामने भी वो लोग कभी भी इतनी ज्यादा प्रेशर्स वाला आवा को फील नहीं किया है, लेकिन ये बच्चा सामने रहते ही उन लोगों को इतनी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग आवा महसूस हो रहा है। तभी शियो यो बताता है सीन, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर अनसेटिस्फाई है, देन मैं अपना फुल स्ट्रेंथ को आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कहते हुए जैसे वो स्टील के ऊपर मारते हैं, उसकी ग्रैंडफादर जो दूर से देखते हुए हंसने लगता है, लेकिन शियो यो जैसे मारता है ये स्टील एकदम से स्तंभ टूट जाता है। वो सोचने लगता है टूटने के बाद क्या मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दी, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये जो स्टील है ये अभी भी एक खजाना है। अभी मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक बिजली का रहता है जो कि एशियंट रियल एक्सट्रीम रियलम होता है। तभी उसकी ग्रैंडफादर भी इस चीज को दूर से देखते हुए कहता है, तो यही है सो कॉल्ड एशियन एक्सट्रीम रियलम। यहाँ पर बहुत ज्यादा पास्ट गुजर गए हैं, बहुत ज्यादा समय गुजर गए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग यंग बॉयज, मतलब इतनी ज्यादा कम उम्र में स्ट्रॉन्ग किसी को भी मैंने नहीं देखा है। उसकी ग्रैंडफादर उसे यही बताता है कि तुमने अभी अभी सिर्फ ब्रेक थ्रू किया था डिवाइन प्लेस रियलम को, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली तुमने जो है स्पिरिट सी रियलम को भी टच कर लिए हो। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो लिमिट है, ताकत का लिमिट, वो कहाँ तक जा सकता है। बाय द वे, क्या तुम मुझे अभी अभी बता सकते हो कि तुमने ये चीज को कहाँ से सीखा है। तभी अचानक से वो रोने लगता है शियो। वो बताने लगता है कि ये ताइवान एशियन स्टील वो अभी टूट गया है। उसकी ग्रैंडफादर हंसता हुआ कहता है कि अगर ये टूट गया है तो इसमें बड़ा क्या बात है। वो बताने लगता है कि क्योंकि ये एक हमारा जून फैमिली के लिए खजाना है, मैं भी शायद अगर मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ तो कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। उसकी ग्रैंडफादर हंसने लगता है और बताता है कि सचमुच तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सोच सकते हो और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जून फैमिली में बहुत सारे ऐसे खजाने हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो अभी हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है अभी तुम्हें इस सीरियलम के बारे में कुछ मेथड के बारे में एक्सप्लेन करेगा। जैसे वो आगे की तरफ जाता है, जून लिंग लॉन्ग उसके सामने आकर बताते कि प्लीज वेट। उसकी ग्रैंडफादर इतनी ज्यादा गुस्से में कहते कि उसकी आवाज से देखते वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं लिंग लॉन्ग। तभी लिंग लॉन्ग बताते हैं कि मैं जून लिंग लॉन्ग हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डिवाइन चाइल्ड को मैं अपने मास्टर के रूप में सेवा करूं, प्लीज आप मुझे एलो कीजिए ताकि मैं उसकी अटेंडेंस बन सकता हूं। और इसी बात को सुनते हुए तो जियो यो भी शौक में रह जाती कि वो आखिरकार ये क्या बात कर रही है। हम लोग ये देख पाते हैं कि लिंग लॉन्ग जब ऐसी आ जाता है कि उसकी अटेंडेंस बनने के लिए डिवाइन चाइल्ड के सभी लोग एकदम इसी चीज को देखते हुए हैरान हो जाते हैं कि ये आखिरकार क्या कर रहे हैं। तो वहां पर जो और एक लड़की थी लान किंगयान, वो ये सोचने लगती है कि ये जो जून लिंग लॉन्ग है वो आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्लियरली यंग मास्टर जुआन जियांग जब पर्सनली उसे रिक्रूट करने के बारे में बात कर रहा था, तब उसने इसी चीज को इग्नोर कर दिया। क्या वो ये चाहते हैं यंग मास्टर जुआन जैन के चप्पल मतलब चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए। तभी हम लोग इधर देख पाते हैं शिया यो उसी लिंग लॉन्ग के पास चले जाते कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बनना चाहते हो, क्यों तुम मेरी जो है अटेंडेंस बनना चाहते हो, जब कुछ समय पहले अभी अभी तुमने यहाँ पर आके घुटने के बल बैठ गए। तभी मुझे थोड़ा एक साउंड सुनाई दिया, हालांकि ये ज्यादा साउंड जरे नहीं थे, मतलब ज्यादा लाउड नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। और मैंने यहाँ पर लोगों के बारे में भी कुछ बातें सुना, लोगों फुसफुसाकर बात कर रहे थे। वो लोग ये बात कर रहे थे कि तुम्हारे पास प्राइड ऑफ द हेवेंस है, यानी कि तुम अच्छे एक एक्सप्रेशंस एंड माइंड्स और सेंस के साथ पैदा हुए हो। अगर किसी भी व्यक्ति में ऐसी असाधारण प्रतिभा हो तो वो बहुत ज्यादा जल्दी एक शेख बनने के लिए काबिल बन जाते हैं। अगर देखो तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा गेस्ट थिंग है, यानी कि तुम अच्छे काम कर सकते हो, तो फिर तुम्हें मुझे फॉलो करने की क्या ही जरूरत है। ये सुनता हुआ लिंग लॉन्ग उसे ये कहता है कि क्या आप सचमुच ये नहीं जानते, या तो आप मेरी जो है टेस्ट कर रहे हैं। इसी बात को सुनता हुआ शिया यो को कुछ समझ में नहीं आते हैं। तभी उसके ग्रैंडफादर बताता है कि वो एक ब्रांच फैमिली से हैं, और वो एक ब्रांच फैमिली के मेंबर होने के नाते उसके पास बहुत ही ज्यादा कम रिसोर्सेस और कम कनेक्शन है। अगर वो राइज होना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसको जरूर से जरूर मेन फैमिली के साथ कोई रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना होगा। तभी ग्रैंडफादर ये बात को भी कहते हुए बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा, इस लड़की का जो जजमेंट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस लड़की ने मेरी ग्रैंडसन को पहचान ली है कि मेरी ग्रैंडसन फ्यूचर में एक बहुत महान बन सकता है। और ये कहते हुए हंसने लगता है। और इधर ये बात को सुनते हुए शिया यो सोचने लगती है, अच्छा तो फैमिली में भी ऐसा ही होता है, शुक्र है कि मैंने यहाँ पर एक अच्छा फैमिली में पैदा हुआ। तभी वो जियो यो उस लड़की को लिंग लॉन्ग को बताने लगता है कि अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे बात में एग्री कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं।
यानी कि तुम्हें मुझे जो है चाय परोसना होगा, पानी देना होगा, मेरी क्लोथ्स को वॉश करना होगा, मेरी ब्लैंकेट्स को भी फोल्ड करना होगा, और हाँ, जब भी मैं बोर हो जाऊंगा तब तुम्हें जो है मेरी साथ देने की जरूरत है। ये सुनते हुए तो लिंग लोंग को खास कुछ अच्छा नहीं लगता है। तभी इसी बात को सुनते हुए जियो यो बताने लगता है कि देखो, अगर तुम इसी चीज को एग्री नहीं करते हो, लेकिन लिंग लोंग बताते हैं कि मैं आपके हर एक रिसोर्स को प्रोवाइड करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये बात सुनते हुए बताता है कि लियांग लोंग जो इस बच्चे को अपनी मरते दम तक सर्व करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। इसी बात को सुनते हुए वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तो फिर चलो तो फिर हम लोग अभी हमारा क्रिस्टियल एम्पलर पेस की तरफ रिटर्न चलते हैं। वो उसकी एकदम कंधे पर उठ जाते हैं। तभी उसकी ग्रैंडफादर बताने लगते कि वेट इज यो, तुम क्या अपनी ग्रैंडफादर के साथ नहीं जाना चाहते हो, अपनी ग्रैंडफादर के कंधे पे उठ के? तभी यो बता दे कि नहीं, आप जोकिंग करना बंद कीजिए, क्योंकि आप एक बुरा आदमी है, बुरा आदमी का मसल है। मैं इससे बेहतर तो एक यंग लेडी के पास ही रहूंगा डेफिनेटली। ये सुनता हुआ उसके ग्रैंडफादर शॉक में आ जाता है, कहते कि क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो? फोर्स की ग्रैंडफादर गिर जाता है। लिंग लोंग कहते कि क्या ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? शैया बताने लगते कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जस्ट चलते रहो। और इधर लिंग लोंग तो मनी मन सोचे देखते ही कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि जून फैमिली से जो है मुझे कल सुबह मॉर्निंग में लात मार के निकाल दिया जाएगा। खैर, उसके बाद दूसरी साइड हम लोग इसी लाल नामक लड़की को देख पाते, जो कि एक जगह पर दौड़ते हुए जाने लगती है। वो दौड़ती है मास्टर जुआन जियांग के पास, ताकि पॉसिबली वो इस बात को वो कह पाए। वो एक जगह पर जाते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि पहाड़ की चोटी दिखता है। जैसे वो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाता है, अचानक से उसको कोई रोकने के लिए कहता है। बुद्धि और पैर पर हम दो आदमी को देख पाते, जो कि बताते हैं कि लन कियांगा, तुम्हें तो ये पता ही होना चाहिए कि यंग मास्टर जुआन तियान अभी कहाँ पर है, तुम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। लेकिन लान किंग यहाँ बताने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़े चीजें हुआ है। ये जो बच्चा है यानी कि जून शियाओ, उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है एशियन एक्सट्रीम रियलम पे। इवन जून लिंगलोंग भी उसको अभी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग मास्टर को इस बारे में नोटिफाई नहीं करते तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर भी वो लोग इस सुन के बताने लगता है कि देखो, अभी यंग मास्टर जो है अभी अपना सेशन पर है। तो भी और एक बंदा कहता है कि देखो, मुझे प्रोबेबली ये लग रहा है कि तुम जानबूझकर ये कर रहे हो ताकि मास्टर जून लिंगलोंग को एक थप्पड़ मारे, और तुम यहाँ पर एक योजना बना रहे हो, है ना? इसी बात को सुनता हुआ लान तो गुस्से में आकर बता दे कि तुम लोग अपनी जबान को संभालो, क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग मेरे साथ फाइट करो? तब अचानक से हम लोग देख पाते उन लोगों को एक और महसूस होता है, यानी कि मास्टर उस पहाड़ की चोटी से नीचे आ जाते हैं, यानी कि वही यंग मास्टर जुआन जियांग। तभी इसी देखते हुए लन कहते हैं कि यंग मास्टर जुआन जियांग, मास्टर आप फाइनली अपने सेशन से बाहर आ ही गए हैं। तो उसके बाद लान किंग जैसे ही इसे देखता है यंग मास्टर जुआन जियांग को, उसे देखते ही वो कहता है कि मास्टर अब फाइनली इस सीजन से बाहर आ गए हैं। तब उसे देखता हुआ जुआन जियांग बताता है कि अरे ये तो किंग्या है, तुम स्पेशली क्या है यहाँ पर मेरा वेलकम करने के लिए आए हो, क्योंकि मैं इस सेशन से बाहर निकल रहा हूँ। तब ये सुनता हुआ किंग्या बता दे कि यंग मास्टर जुआन जियांग, ये दोनों आदमी जो है मुझे कुछ समय पहले रोक रहे थे, आपके पास जाने ही नहीं दे रहे थे। इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है। तभी ये सुनता हुआ यंग मास्टर जुआन जियांग कहते कि अच्छा ये दोनों, तुम दोनों अपने आप को थप्पड़ मारो। वो दोनों अपने आप को थप्पड़ भी मारते हैं। उसके बाद जुआन जियांग उसे कहते हैं कि तो फिर तुम्हें इससे इतनी ज्यादा अपसेट क्यों लग रहा है, तुम इतनी ज्यादा एग्रेसिव भी लग रहे हो। तभी अचानक से वो ये कहता है कि सब कुछ चीजें जो है जून लिंगलोंग की वजह से हुआ है। शायद आप इसे नहीं जानते, बट जून लिंगलोंग वो एक बहुत ही ज्यादा एरोगेंट ब्रैड पर्सन को फॉलो कर रही है। उसकी नाम है जून शियाओ, और मुझे लगता है कि वो आपकी रेपुटेशन की बर्बाद करना चाहते हैं। और जैसे ही भाई जुआन जियांग इस बात को सुनते हैं, वो उसी लड़की को जियांग को एकदम जोर के धक्का मार के एकदम पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं। मतलब इतनी ज्यादा जोर से धक्का मारता है कि वो पहाड़ पे चोटी पे चढ़ के टक्कर खा जाता है। और फिर वो ये बताता है कि क्या तुमने मेरे बात उसके सामने किया है, यानी कि जून शियाओ के सामने किया है, तुमने सब कुछ चीजों को बर्बाद कर दी है। और तभी वो यही मन मन सोचने लगता है कि ये जो जून शियाओ है, क्योंकि वो उसका जो मतलब पिता है वो है वुहाई क्लैन का अंकल का बेटा है वो, एंड जियांग फैमिली का गॉडेस, और वैसे भी 18th जनरेशन एंसेस्टर का वो फेवरेट है। अगर हम लोग किसी भी हालत में उसके ऑफन कर देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मेरा 10th सीक्वेंस पोजीशन भी चले जा सकते हैं मेरे हाथ से। मुझे जाकर उससे माफी मांगने की जरूरत है। और दूसरी साइड हम लोग इधर शियाओ की ग्रैंडफादर को देख पाते हैं। वो शियाओ को बताने लगता है कि नॉट बैड, तुम इतनी ज्यादा यंग एज में भी बहुत ही ज्यादा आकर्षक हो गए हो, और अभी तुम्हारे पास तो ये कि यंग लेडी भी है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अभी तुम्हारे इस बूढ़े ग्रैंडफादर की कोई भी जरूरत नहीं है। शियाओ इस बात को सुनते हुए बताते हैं कि ये कैसे हो सकता है,
ग्रैंडफादर, मैं आपकी हमेशा से छोटा खजाना रहूंगा। तब ये सुनता हुआ उसकी ग्रैंडफादर बताया कि ठीक है, अभी तुम्हें और बदतमीजी करने की कोई भी जरूरत नहीं। चलो अभी मैं तुम्हें ये पूछना चाहूंगा कि तुमने जो ताइवान एशियन माउंटेन पे जो मूवमेंट दिखाया था, टेक्निक को दिखाया था, उसने तुम इस चीज को कहाँ से सीखा और ये क्या चीज है? फिर यो बताने लगते हैं कि ये जस्ट एक कोइंसिडेंस मान सकते हैं, इसे कहा जाता है डिफेंट एलिफेंट इम्प्रेशनिंग क्यूआई। वो दादाजी कहता है कि ये क्या चीज है, मैंने तो इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना है। तभी वो बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल टेक्निक है और इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर आप इसमें एक बार मास्टर कर ले तो आप एक डिवाइन एलिफेंट में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इवन आप जो है नरक की जो दरवाजा है उसे भी खोल सकते हैं और आप जो है सारे डेमंस को अपने लिए फाइट करने के लिए भी कह सकते हैं। उसकी ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर ये इतने ही ज्यादा पावरफुल है तो फिर क्या डेमोन्स लोग इसे पॉजिटिव करने का कोई खतरा तो नहीं है ना? वो बताते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो उसकी ग्रैंडफादर कहते हैं कि एनीवे, वैसे भी तुम यहाँ पर अच्छे एफर्ट लगा रहे हो, ये देखकर ही मुझे खुशी हो रहा है। जब तुम 10 साल के हो जाओगे तब हम लोग एक कुछ अनुष्ठान करेंगे जिसे कहते हैं कि ग्रैंड फिस्ट रखेंगे भोजन के लिए, और उसी समय एट द टाइम वहां पर बहुत सारे पावरफुल लोग आएंगे जैसे कि एशियंस फैमिली, सुप्रीम क्लैंस ऑफ द वाइल्ड हेवनली इमोर्टल रियलम एंड ऑल सारे अटेंडेंट्स होंगे। और जब सभी लोग यहाँ पर आएंगे तो पब्लिकली मैं ये अनाउंस कर दूंगा तुम्हारा 0 सीक्वेंस वाला आइडेंटिटी इमोर्टल रियलम पे, और फिर तुम अपना जो है एरा को वहां से शुरू कर सकते हो। और इसी चीज को सुनते हुए तभी शेयो के सामने अपना नोटिफिकेशन विंडो आता है, बताता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, एक न्यू चेकलिस्ट शुरू हुआ है, जहाँ पर उसे चेक करने के लिए कहता है 10th बर्थडे फीस्ट पर। तभी इसी चीज को देखते हुए हैरान हो जाता है कि ये एकदम 10th नंबर उसका होगा, मतलब अभी कितने साल उसे इंतजार करना होगा, 7 साल तक। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिरकार ये टाइम फ्रेम क्या चीज है, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये पैटर्न क्या है। तभी अचानक से वहां पर लिंगलोंग आकर बताता है कि डिवाइन चाइल्ड लॉर्ड जून जुंगजियान हेवनली एम्परर आपके साथ मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। तभी जियो उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं कि क्या तुम अभी कैसे आ सकते हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसी बात को सुनता हुआ लिंगलोंग बताता है कि आपने तो मुझे ये कहा था कि मैं इस घर को अपने घर जैसा ट्रीट करूं, है ना, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ। शेयो बताता है कि क्या तुम सचमुच अपने घर के जैसा इसे ट्रीट करते हो? छोड़ो, तुमने क्या बताया अभी कौन मुझसे मिलना चाहते हैं? जून जुआंगजियान, ये कौन है? तभी लिंगलोंग उसे बता देता है कि ये एक यंग मास्टर है और वो लान किंगया उसे फॉलो करता है, वो आपकी जैसी सेम क्लाइंट का है, आप उसे आपका क्लैन ब्रदर कंसीडर कर सकते हैं। शियो अभी उसकी बात को सुनते हुए बताता है तो फिर ये लान किंगया कौन है अभी? तभी वो बताने लगते कि वो वही लड़की है जो कि इनक्रेडिबल नॉइस वॉइस कर रही थी। और इसी बात को सुनता हुआ शियो बताते कि अच्छा, तुमने जैसे ही नॉइसी वॉइस के बारे में बात किया मुझे समझ में आ गया कि तुम कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हो। तो फिर ये जो क्लैन के ब्रदर है वो सडनली मुझसे अभी क्या चाहते हैं? तभी ये सुनता हुआ लिंगलोंग बताने लगती कि मैं आपके नीचे हूँ तो मैं बिल्कुल भी ये साहस नहीं कर सकते हो कि वो क्या कहने रहे, मतलब वो कहने की। तभी ये सुनता हुआ शियो बताते हैं कि ठीक है, तो फिर आप मुझे अभी के अभी मेरे क्लैन ब्रदर तक मिलने के लिए ले चलो। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तभी देख पाते हैं उसकी जो क्लैन ब्रदर है वो बताता है कि मैंने ये सुना है कि मेरी कोई फॉलोअर्स है जो कोई भी मेरी ब्रदर को डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ब्रदर को ऑफेंड करने की कोशिश की है। सो टुडे मैं स्पेशली उसे इस जगह पर लेकर आई हूँ माफी मांगने के लिए। हम लोग देख पाते हैं लान किंगया को वो एकदम कांटे से हर चीज से एकदम बांध कर रखा है भाई, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहे थे। और तभी यहाँ पर जुआन तियांग यह बताने लगती है जुआन चियांग कि आई होप कि मेरे जो क्लैन ब्रदर है वो इस लड़की के ऊपर उतार होके उसे जो है माफ कर देंगे। तभी इसी चीज को देखते हुए जियो सोच लेती है कि ये आखिरकार वो अप्रोचेस करने के बारे में ये क्या ख्याल है, क्या वो कमीना सचमुच यहाँ पर आके मेरे एक्सपेंस में खर्च करना चाहते उसका भी। फिर उसके बाद वो सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं। जैसे बैठ जाते हैं शियो उसे बढ़ाने लगता है कि ग्रैंड ब्रदर अचानक से आ गए हैं, तो इसी वजह से शियो आपको सिर्फ सिंपल चाय ऑफर कर सकते हैं, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। इसी बात को सुनता हुआ जुआन जियांग बताने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर हूँ जो कि अचानक से आ गया हूँ। और तभी वो ये मन मन सोचने लगता है कि ये जो लिंगलोंग है वो ये बदमाश बच्चे का अचानक से सर्वर बन गया है, यानी कि वो अभी चाय परोस रहा है। तभी अचानक से जियो बताता है कि क्या आप यहाँ पर घुटने के बल बैठ कर उसका इरादा रखना चाहिए। इसी बात को सुनता हुआ जुआन जियांग बताने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं उसे लेकर आया हूँ ताकि आप उसे माफ कर दे, तो अगर आप उसे ऐसे माफ कर देते हैं उसे
तो मुझे नहीं लगता है कि उसे रख कर यहीं पर कोई भी उसे शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत है। तभी ये बात को सुनता हुआ यो बताता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमियां हो गए होंगे। एज फॉर मी, मैं कभी भी किसी के साथ द्वेष नहीं रखता हूँ लॉन्ग टाइम तक। अगर कोई मुझे ऑफेंड करता है तो मैं ऑन द स्पॉट इसी चीज को सुलझा लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी ये जो पेसिकुलर टेस्ट है वो मतलब अपोलोजाइज के रूप में अपना टेस्ट को सेटिस्फाई करने की जरूरत है। इसी बात को सुनते हुए लिंग लॉन्ग तो हंसने लगता है। तभी लिंग लॉन्ग बताता है कि एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी कि मैंने थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन जुआंग जे इस बात को सुनता है तो उसका खून जलने लगता है। वो बताता है, इट सीम कि क्लैन बादर अभी मेरी माफी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। दिन इस इडियट को यहाँ पर रखने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहते हुए भाई जैसे उसे वो मारने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये देख पाते हैं कि लिंग लॉन्ग उसे जैसे तैसे बचाकर बाहर लेकर आ गए हैं। और बाहर आते ही उसे बताने लगती कि अच्छा, तो फिर तुम जिस जून जुआंग जियांग के बारे में बात कर रहे थे वो फिर ऐसा ही है। और इधर जुआंग जियांग तो गुस्से में आ जाते हैं। तभी इधर शेयो बताने लगता है कि देखिए क्लैन बादर, आपको देखकर तो लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत गर्मीले हैं और आप ऐसे हेवनली एम्परर्स प्लेस पर डायरेक्टली एक्शन ले रहे हैं। क्या आप मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हैं? तब ये बात को सुनता हुआ वो बताने लगता है कि शायद ये आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। आप डिवाइन चाइल्ड ऑफ द जून फैमिली, मेरा कैसे हिम्मत हो सकता है कि मैं आपको नाराज कर दूं? रियली यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तभी लेकिन हम लोग देख पाते हैं यो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, टेबल को ऊपर ही मारता है और कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तुम जो है अपने डिसेबल्स के साथ, वो मन ही मन सोचता है कि तुम अपने डिसेबल्स के साथ यहाँ पर आए हो मेरे टेरिटरी पे, और वहां पर आते तुम मेरे सामने किसी को मारना चाहते हो। तुम कौन होते हो मुझे डराने के लिए? क्या तुम सचमुच ये सोच रहे हो कि ये एक 3 साल का बच्चा है तो डर जाएगा? हाँ, अगर मैं अनफॉर्चुनेटली 3 साल का होता तो मैं शायद डर जाता, लेकिन भाई साहब तुमने यहाँ पर गलत लोगों के साथ पंगा ली हो। ये कहते हुए वो अपने स्ट्रॉन्ग हवा को दिखाने लगता है। जुआन जियांग इस चीज को देखते हुए तो डर से जाते हैं। वो सोचने लगते कि क्या ये सचमुच एक 3 साल का बच्चे का इतनी ज्यादा पावर है? तभी यहाँ पर शेयो बता रहे कि क्लैन बादर, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी चीज अकेले में कर सकता हूँ, यानी कि मुझे किसी का परमिशन लेने के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। और देखो आज का वेदर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे है, तो क्यों ना दोनों भाई मिलकर एक साथ बैठकर थोड़ा सा भाईचारा को निभाते हुए बात करते हैं। क्लैन बादर, क्या आप यहाँ पर जाने का तो जल्दी आपको बिल्कुल भी नहीं है ना? इसी बात को सुनता हुआ जुआंग जियांग तो बहुत ज्यादा मन गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही अभी दूर जा रहा है, सिंस मुझे अभी शांत रहने की जरूरत है। जस्ट वो 3 साल का बच्चा मुझे उकसा नहीं सकता है। तभी वो बताता है कि सिंस क्लैन बादर वांट्स टू स्पीयर, ठीक है मैं भी मानता हूँ, लेट्स मैं यहाँ पर बड़े हूँ, इसी वजह से मैं सिर्फ अपना 30% स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करूंगा। और हाँ, अगर तुम मुझे हरा दे सकते हो तो फिर मैं तुम्हें जो है इसी युन सुप्रीम कमांड को दे दूंगा। अफकोर्स अगर तुम यहाँ पर नहीं जीतोगे मुझे ये पता है, लेकिन अगर तुम जीत नहीं पाते हो तो फिर तुम मुझसे जो है माफी मांगोगे तुम्हारे रूड बिहेवियर के लिए। और तभी हम लोग देख पाते हैं इसकी युन सुप्रीम कमांड चीज को देखकर समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी लियांग लॉन्ग उसे बताता है कि ये एक बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि लिटिल डिवाइन चाइल्ड सिंस ही ऑफेंड इट हिमसेल्फ, तो आप पीछे मत हटिए, उसे एकदम मार के पतलू बना दीजिए। और आपको जो वो ये टोकन देना चाहते, मुझे जो लगता है कि ये लेजेंडरी सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर हो सकता है। तभी इसी बात को सुनता हुआ जियो उसे मन बोलने लगता है कि क्या तुम इसके बारे में मुझे और थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? तभी लिंग लॉन्ग बताता है कि ये जो सो कॉल्ड सुप्रीम होता है, जो लोग ऐसे पीक पे एशियन इमोर्टल के बैठे हुए हैं रियलियम के, उन लोगों को बताया जाता है। तो तुम सिर्फ इस चीज के बारे में सोचो कि इतनी ज्यादा एक पावरफुल बीइंग कितनी ज्यादा सीक्रेट ट्रेजर में खजाने को रख कर दिया सकता है। सो दैट्स हाउ इज इट। तभी ये सुनता हुआ जियो बताने लगती है, क्लैन बादर आप तो बहुत ही ज्यादा उदार है। जियो आपका शुक्रिया अदा करता है आपका उदारता के लिए। और इसी बात को सुनते हो बिल्कुल भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है जुआन जियांग को। वो मन सोचने लगता है कि क्या ये जो डिवाइन चाइल्ड है वो क्या सचमुच एक गोल्ड डिगर है, यानी कि पैसा ललचे है। तो इधर जुआंग जियांग को जब पीटा जा रहा था तभी वो मन ही सोचने लगता है का आखिरकार एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं 10th सीक्वेंस वाला जून फैमिली में हाईएस्ट वाला हूँ। सारा का सारा यूनिवर्स मुझे रिकॉग्नाइज करता है मेरे जीनियस के रूप में। तो सो व्हाई, क्यों एक 3 साल का बच्चा मुझे सप्रेस कर पा रहा है? एंड द वे ही इज ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ये सच में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। वो जैसे करता है यो शेयो बता लेते क्लैन बादर,
आप प्लीज वहीं पर हैंगर कर ले रखना, मतलब वहीं पर ठहरे रखना। इसी चीज को देखता हुआ जुआन जियांग एकदम गुस्से में आ जाने लगता है। वो सोचता है कि सचमुच जैसे मैं बहुत ज्यादा पीटना चाहता हूँ। तभी अचानक से लोगों के बीच में हड़कंप मच जाती है। लोग बताने लगते हैं कि यहाँ पर आखिरकार क्या चल रहा है। तो कोई बताता है कि 10th सीक्वेंस जून जुआंग जियांग एंड द डिवाइन चाइल्ड वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ये सुनते हुए कहते हैं कि क्या लड़ाई, वो भी डिवाइन चाइल्ड के साथ, एक 3 साल के बच्चे के साथ। क्या ये एक बच्चे को बोली नहीं हो रहा है? वो लोग बताते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो रहा है। अब टिल नाउ वो बच्चा अभी जुआंग जियांग को सप्रेस कर रहा था, यानी कि तब से दबा रहा था। और इधर जुआंग जियांग मन ही मन सोचने थे कि आई कैन नॉट, यानी कि मैं उस बच्चे को मेरे नोज को पकड़कर खींचकर ले जाने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, यानी कि 18 जनरेशन के एंसेस्टर उसे मानते हैं, तो फिर नेचुरली उसके पास तो कोई एबिलिटी होगा ही। मैं कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा था कि मैं उसे थोड़ा सा सीरियसली नहीं ले रहा था। तभी अचानक से वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लोग इस टेक्निक को देखते हुए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक पर्पल स्वॉर्ड इंपरर टेक्निक होता है। इस टेक्निक को देखते हुए डर से जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक 3 साल का बच्चे है। उसके खिलाफ जून जुआंग तियांग इसे सचमुच क्या करना चाहते हैं, वो सचमुच वो लॉस नहीं करना चाहते, यानी कि हारना नहीं चाहते हैं। जुआंग जियांग इन सारे लोगों की बात को सुनता हुआ बताने लगता है मन ही मन कि क्या मैं लॉस करना चाहता हूँ, मैंने ऐस, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते हो क्योंकि ये बच्चा कितनी ज्यादा अजीब है। तभी वो अचानक से कहता है कि क्लैन ब्रदर थोड़ा सा केयरफुल रहना, अब कुछ चोट ना लग जाए। ये कहते हैं वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को दिखाने लगते हैं, लेकिन लिंग लॉन्ग इधर उसकी टेक्निक को देखते हुए सोचने लगता है कि ये जो पर्पल एम्पायर स्वॉर्ड टेक्निक है, इसे कंसीडर किया जाता है एक एडवांस टेक्निक इस जून फैमिली में। मतलब 9 स्वॉर्ड ऑरास इस जगह पर रहते हैं, और कोई भी ओपोनेंट इस चाल से बचना उसके लिए बहुत ज्यादा नामुमकिन सा हो जाता है। ये आदमी सचमुच उसे फिनिश करने के बारे में सोच रहा है। हाउएवर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं शियाओ व्याओ उसके हाथ में जोर से मारता है, और उसके तलवार यानी कि जून जुआंगवन के तरफ से उसकी जो तलवार है वो हाथ से निकल जाता है। वो सोच लेती है कि मेरा तलवार। तभी यहाँ पर शियाओ इसी चीज को देखते हुए बताने लगता है कि मैं इस बात को कैसे कहूँ ब्रदर, क्योंकि हमेशा से मुझे यही लगता था कि आप कमजोर है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि आप इतनी ज्यादा कमजोर होगे। ये कहते हैं वो उसकी मुंह पर इतनी ज्यादा जोर से लात मारते कि उसकी दांती बाहर निकल आ जाते हैं। जून जियांग जियांग वो सोचने लगता है कि ये मेरा आज जो दांत है वो आसमान में क्यों ऐसे फ्लाई कर रहा है, आखिरकार क्या हुआ था। मतलब वो इतनी ज्यादा तेजी से उसे मारते हैं उससे समझ ही नहीं आता है कुछ। हम लोग देख पाते हैं शियाओ वही सुप्रीम टोकन को ले लेता है और बताता है कि ये युआन तियान सुप्रीम टोकन अभी मेरा होता है। और तभी उसके सिस्टम में उसे ये बता देता है कि अभी नया चेक पॉइंट लोकेशन हुआ है, यानी कि अभी उसे जो युआन तियान सुप्रीम सीक्रेट केस थे वहां पर इसे चेक इन करना होगा। और तभी वो सोचने लगता है कि सचमुच ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज था। और तभी इधर लिंग लॉन्ग लान को बताने लगती कि देखा क्या यही वो तुम्हारा जुआंग जियान है जिसके बारे हमेशा तुम बात करते हो। तो उसकी स्किल अच्छे ना तो उसकी कैरेक्टर भी इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव। देखो तुम हमेशा से ही इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इन सारे लोगों के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर फंसना भी चाहिए। और तभी लान अचानक से गुस्से में आकर कहती है कि बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहिए। ये जून जुआंग तियान, जून लियांग लॉन्ग और जून शियाओ, मुझे बिल्कुल भी ये सरनेम पसंद नहीं है और तुम लोगों को इसके लिए कीमत चुकाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए बहुत ज्यादा रोते हुए वो हंस से निकल जाती है। और इधर शियाओ लियांग लॉन्ग को बताने लगते कि तुम तो काफी अच्छी बात करते हो, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम बात ही नहीं कर सकते हो। तभी लियांग लॉन्ग उसे बताता है कि मैं तो क्या आपको सच नहीं बता रहा था सिर्फ। तभी वो बताते हैं कि हाँ ठीक है, अगर बाहर जाके तुम किसी दिन मार खाते हो तो फिर मुझे बिल्कुल भी मत पुकारना, ठीक है, मैं तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। खैर तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। ऐसे ही समर गुजर जाता है, समर गुजर जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, विंटर आ जाता है, यानी कि उन लोगों को बिना अननोन मतलब बिना जाने ये जो 4 ऋतु होता है वो एकदम सीजन गुजर जाते हैं। ऐसे 7 साल गुजर जाते हैं। एक छोटी सी लड़की को हम लोग देख पाते हैं, वो बताते हैं कि मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ, यानी कि वो उसी जून क्लैन के बारे में बात करते हैं जिस जगह पर आते उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। वो कहते हैं कि ये जगह सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो एक छोटे सी किसी बच्चे को देखना चाहते हैं जो कि उसके जैसे ही होंगे। फिर उसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये बताया जाता है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैमिली आते हैं जो लोग बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं डिवाइन चाइल्ड के लिए, मतलब बहुत ज्यादा सामान, बहुत ज्यादा चीजों को। तभी हम लोग वहीं पर 2 आदमियों को देख पाते हैं जो लोग जो है डिवाइन चाइल्ड के लिए कुछ चीजों को लेकर जा रहे थे। वहां पर एक बंदा बताता है कि देखो थोड़ा सा केयरफुली चलना, क्योंकि हम लोग डिवाइन चाइल्ड के 10th बर्थडे पर उसकी बैंक्यू पार्टी के लिए उसकी ड्रेस ले जा रहे हैं, तो ना उसकी खराब हो जाए।
तभी और एक जन बताता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा नोबल्स फैमिली यानी कि क्लैंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं इस डिवाइन चाइल्ड की 10th बर्थडे पे। सचमुच उसे ये बहुत चीज अच्छा लगता है। तभी दूसरा वाला बंदा उसे बताने लगता है कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो, क्योंकि वो लोग तो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं ना। तभी वो बताता है कि नहीं, जस्ट मैं अपना मतलब जो एक्सप्रेशन है उससे मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तभी वो अचानक से बताता है कि सिंस तुम जानते हो क्योंकि हमारा जो डिवाइन चाइल्ड है वो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ आए हैं, तो अगर मुझे लगता है कि वो रिट्रीट से अगर वापस आ गया है तो अगर इस चीज को वो ब्रेक थ्रू कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि वो स्पिरिट रियलम तक पहुंच जाएंगे। तभी वो अचानक से वो दोनों कमरे पर चले जाते हैं। बताता है कि वेलकम डिवाइन चाइल्ड, हिज इम्ब्रेस ऑफ द सक्सेशन, यानी कि वो अपनी सक्सेशन से बाहर आ गए तो उसको जो है 10th वाले बर्थडे पे उसे ये कपड़े पहनने के लिए बताते हैं। लेकिन जैसे वो लोग आके खोलकर देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है, वो वहां पर लिखा रहता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, मैं अभी बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ, जून शिया। तभी सभी लोग चिल्लाते हैं कि द डिवाइन चाइल्ड जो है ब्रेक थ्रू कर लिया है अपने सेशन पर। तभी अभी हम लोग से जिया को देख पाते हैं जो कि कहने लगता है कि 3 सालों से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, 3 सालों से सिर्फ मैं ऐसे उपवास रखने का गोली खा रहा हूँ, तो फिर कल्टीवेशन का कोई पॉइंट है अगर मैं कुछ भी चीजों को नहीं खा पा रहा हूँ। अगर मेरा फैमिली दोबारा से मुझे सेंसेशन के लिए मतलब जाते हैं सिक्लूशंस, इसका परिणाम मैं बता, मतलब सिक्लूशन का हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं, मतलब हिंदी में इसे एकांत कहते हैं, अभी समझ लो एकांत ही कहूंगा। तो फिर वो कहता है कि मैं एकांत अगर दोबारा से भेजना चाहते तो मेरा जून फैमिली का नाम मेरे सर से उठा दूंगा मैं। अभी जून शियो जो कि 10 साल का हो गया है। और तभी उसके पीछे हम लोग लियांग लोंग को देख पाते हैं जो कि बताते हैं कि आपको सचमुच क्या खाना ही सबसे बड़ा लगता है, क्योंकि लियांग लोंग को तो ये लगते हैं कि अगर उसको यहाँ पर नहाने के लिए नहीं देंगे तो उसको और भी ज्यादा खराब लगता है खाने से ज्यादा। वो बताता है कि एग्जैक्टली, बट तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो। तब लियांग लोंग उसे बताने लगता है कि मुझे हेड फैमिली ने ऑर्डर दिया है यहाँ पर आने के लिए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको देने के लिए आया हूँ, जो कि एकांत से अभी बाहर निकल आ गया है डिवाइन चाइल्ड को ले जाने के लिए। तब ये सुनते हुए मुस्कुराने लगता और कहता है कि गुड बाय। ये कहते हुए बहुत ज्यादा तेजी से वहां से वो निकालने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे लियांग लोंग भी दौड़ती है, बताती है कि देखो अगर आप ऐसे भागेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये सूट पहनने में बहुत ज्यादा समय लग जाएंगे, तो इसी वजह से आप अगर जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। तभी उसे शिया बताने लगती है कि देखो जब मेरा मूड हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा, मेरा पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं। और तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है कि कोई कहता है कि चिल्ला बचाओ मुझे बचाओ। वो नीचे झुक कर देखते वहीं पर एक लड़की, छोटी सी लड़की एक आदमी को पकड़ कर रखा होता है। उसे बताने लगती है कि तुम इतने ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो अगली मॉन्स्टर, तुम यहाँ पर हो जो कि मेरे पक्षी को वो पैर को तोड़ दिया है, यानी कि उसकी पक्षी का जो पैर है उसे तोड़ दिया है, मतलब टूट दिया है ये लड़का आदमी। तभी वहां पर अचानक से एक बुजुर्ग आदमी आकर कहता है कि मतलब वो कहता है कि मैं तो माफी मांगा हूँ। तभी वो कहते हैं कि तुमने माफी मांगा तो क्या हुआ, क्या तुम उसकी फ्रैक्चर को अभी ठीक कर सकते हो। तो वहां पर अचानक से बुजुर्ग आदमी दौड़ते हुए कहते हैं कि प्लीज आप शांत हो जाइए मिस, हम लोग यहाँ पर अच्छे से बात करके इसे सुलझा सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप कॉम्पोजिशन के दौर में क्या चाहते हैं, मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तभी ये सुनते वो छोटी सी लड़की बताती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हो कि तुम मुझे ऐसे बात करो, तुम्हारा कॉम्पोजिशन का कौन परवाह कर दे, तुम क्या मुझे कोई स्कैमर समझते हो। उसने मेरे इस पक्षी का पैर को तोड़ दिया है, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं भी उसकी पैर को तोड़ दूं, तो ये फेयर बात है। लेकिन वो आदमी तो चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तब इसी चीज को देखते हुए शिया मन मन सोचने लगते है कि ये अचानक से ये उड़ती हुई चीज कहाँ से आ गया है, और उसका इतना हिम्मत कि वो मेरी जून फैमिली के टेरिटरी पे आके किसी को धमकाने की हिम्मत कर रहे। जजिंग बाय द ऑरा मुझे भी लगता है कि वो कल्टिवेट किया है। तभी वो हीटेड ओपन के साथ वो जो तैयार है उसके साथ वो उस लड़की को एक सबक सिखाना चाहते। वो जो अपने कली को खाने के जो छिलके है उससे उसके ऊपर हमला करते। इसी चीज को देखते हुए लड़की भी समझ जाती है। वो कहती कि किसका इतना हिम्मत कि वो मुझे छुप कर हमला कर रहे। तभी अचानक से उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई और चीज है, मतलब अजीब सा फीलिंग आ रहा है, वो जो कोई खाने से उसके ऊपर हमला कर रहा है उससे वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग कर रहे हैं। हशिया भी इस चीज को सुनते हुए वो कहने लगता है कि हाँ तुम इस चीज को लायक हो, क्योंकि तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम यहाँ पर आगे कमजोर ऑर्डिनरी पीपल को जो बुली करने की कोशिश कर रहे हो। और छोटी सी लड़की तभी उसे भी देख लेते हैं और बताने लगता है कि अगली मॉन्स्टर तू कहाँ से आ गया, तेरे इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरी अफेयर्स में बीच में आ जाए, तू क्या जानता है कि मैं कौन हूँ। तभी अचानक से शिया उसे बताता है कि जो कोई भी मुझे अगली मॉन्स्टर कहते हैं वो खुद ही एक अगली मॉन्स्टर है, तो तुम ही सीएच मतलब रियल अगली मॉन्स्टर हो। और ये बात सुनते ही वो लड़की और भी ज्यादा गुस्से में आकर सीधा उसके साथ ऊपर चले जाती है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन तो चिया वहां से निकल जाता है और वो मने मन ये भी सोचता है कि ये लड़की का ही ज्यादा तेज है,
तभी वो कहते हैं कि मिस आपने मिस कर दी है, और वो उसे ये समझ में आ जाता है कि ये जो लड़की उसे बिल्कुल भी चोट पहुंचाने के इंटेंशन पर नहीं है, जस्ट वो सिर्फ ये जो लड़की है उसके ऊपर फरास निकालना चाहती है। और ये लड़की तभी उसे कहते है कि हे कमीना तू भागना बंद कर, अगर हिम्मत है ना तो तेरा तो मुझसे आके मुकाबला कर। तभी शियाओ उसे कहता है कि अगर तुम मुझे कैच ही नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर फाइटिंग करने का पॉइंट ही क्यों है, और तुम यहाँ पर मेरे कैपेबल भी नहीं हो, तुम लिटिल मॉन्स्टर। और वो सुनते वो लड़की तो एकदम गुस्से में आकर उसे एकदम उसके पीछा करने लगते हैं। और इधर शियाओ सोचने लगते हैं कि मुझे यहाँ से उसे दूर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं अभी इस जगह को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और इसके अलावा ये भी बात है कि जो लियांग लोंग है उसको वो पीछा कर रहा है। तभी हम लोग इधर लियांग लोंग को देख पाते हैं, जो कि इसी लड़के को देखकर समझ जाते हैं कि ये जो जियांग फैमिली से कियन जो है, द यंग लेडी ऑफ द जियांग फैमिली एट दिस एज, कुड इट बी, क्या मुझे उनके मतलब उन दोनों को रोकना चाहिए। वो सोचता है कि क्या उन लोगों को मैं रोकूं या तो मैं उन लोगों को ये ड्रामा देखूं। शायद मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा उन दोनों की ड्रामा को देखना। तो गाइस आज का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या ना करूं।